सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। प्रियो, हम देखते हैं कि लोग अपने जीवनों में बहुत दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, जिसके कारण उनके हृदय जो है वो टूटा हुआ है। अपने जीवन में कई दिनों को गिन रहे हैं और वो अपनी चंगाई की बाट को जोह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन, आज की रात में कहना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य को करना चाहता है। प्रभु के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को ज़रूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन ही है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में ताकत और बल, सामर्थ को और विश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु ने जब भी रोगी उनके पास आए, प्रभु ने बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसी प्रकार से प्रियो, आज वचन के बोलने के द्वारा, वचन के सुनने के द्वारा, वचन की घोषणा करने के द्वारा आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को ज़रूर प्राप्त करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, ताकि वह वचन के एक-एक भागों को प्रोक्लेम कर सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु वचन भेज कर चंगा करता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो निराश हैं, आज दुखी हैं, परंतु उनके लिए प्रभु का वचन कहता है, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय उसका 24 पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। ये वचन बताता है कि उसके मार खाने से लोग चंगे हुए हैं। उसका मार खाना प्रभु हमारे जीवन में उन लोगों के जीवन में चंगाई को लेकर आता है, जो आज इस घड़ी बीमारी की दशा में हैं। प्रभु निश्चय उसने रोगों को सह लिया और वो मारा गया। कई प्रकार से उन पर ताड़ना हुई, कई प्रकार की उनको अपमानित किया गया। वे सहते रहे हर एक चीज़ों को, ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें, हम चंगाई को प्राप्त करें। उसके कोड़े खाने से उन्होंने अपनी पीठों पर 39 कोड़े की मारों को सहा, ताकि उनमें एक-एक बीमारियों का जो है वो कोड़ा था, और उन बीमारियों के द्वारा प्रभु ने अपनी देह पर उन सारी बीमारियों को सह लिया है, उनके घावों को सह लिया है, ताकि हम जो है चंगाई को प्राप्त करें। उस सारी बीमारियों का, दर्दों को, पीड़ाओं को प्रभु ने सह लिया है। इसी प्रकार से भजन की किताब 147 अध्याय उसका 3 पद कहता है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह टूटा मन और पीसा हुआ हृदय को चंगा करने वाला प्रभु है। यदि किसी भी बात के कारण आप टूटे हुए मन के हैं, आपका हृदय टूट गया है, अपनी बीमारियों को देखकर, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमज़ोरियों को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर आपका मन यदि टूटा हुआ है, प्रभु कहता है, ऐसे टूटे हुए मनों को चंगा करने वाला मैं प्रभु हूँ। तुम्हारे उस घाव पर पट्टी बांधने वाला मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए प्रियो, हमारे घावों पर, हमारे दर्दों पर, हमारी पीड़ाओं पर प्रभु पट्टी बांध देता है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 14 पद कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सचमुच में प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, वो हमें चंगा करता है, वो हमें बचाता है। हम बच जाएंगे उसके द्वारा, ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें, क्योंकि प्रभु चाहता अपने मुखों के द्वारा परमेश्वर की हम स्तुति करें। हालेलुया। इसी प्रकार से भजन की किताब 103 अध्याय 2 और 3 पद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो निश्चय प्रियो, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है, और हमारे रोगों को भी चंगा करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए हमारे मन को, हमारे हृदय को कहना है कि हे प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं उन सारे उपकारों के लिए, उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। आपके नाम का धन्यवाद। इसलिए आप अपने जीवन में धन्यवाद बोलेंगे, आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। जब आप गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु के सामने विनती करते हैं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कीजिए, प्रभु पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य, शक्ति रखता है। वो आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु ने उस लकवे के रोगी से, जिसको 4 मित्र जो है वो लेकर आए थे, उसको प्रभु ने बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद बोला अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। प्रभु ने उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी किसी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, परंतु प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसी प्रकार से यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका 17 पद कहता है, परंतु मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। बहुत सारे लोग फोड़े, फुंसियाँ और अनेक प्रकार के घाव उनके बॉडी में है, जिसके कारण मवादे हैं, दर्द है, पीड़ा है, स्वेलिंग है,
कई दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, परंतु प्रभु कह रहा है आज मैं तेरा इलाज करूँगा, क्योंकि वो डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। वो घावों का इलाज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं, किसी डॉक्टर की वाणी नहीं, लेकिन ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, और जो सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है, आपको छू कर चंगाई करेगा। चाहे जो भी कैंसर की घाव हो, चाहे और भी किसी प्रकार के घाव हो, ऑपरेशन के घाव हो, एक्सीडेंट के घाव हो, ऐसी फोड़े फुंसियाँ हो, कोई भी घाव क्यों ना हो, परंतु प्रभु का वचन कहता है आज के दिन, आज के समय में मैं तेरा इलाज करने जा रहा हूँ, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ। प्रभु का वचन यिर्मयाह 33:6 पद में भी कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर अपनी पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। तो प्रियो, परमेश्वर पूरे नगर का इलाज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि लोगों नगर के लोग, गाँव के लोग, शहर के लोग बीमार है, आज प्रभु उनसे कह रहा है कि मैं तेरा इलाज करूँगा। यदि तुम मेरी ओर नज़रों को गड़ाओ, मुझसे माँगो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकूँ, तो मेरा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए बढ़ेगा, ताकि तुम जो है वो चंगे हो सको। इस हाथों के द्वारा जो है चंगाई को प्राप्त करो, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर का हाथ, यीशु मसीह का हाथ बढ़ता है ताकि वो छू सके, आपको चंगा कर सके। आज उसका स्पर्श आप एक-एक लोग महसूस करें ताकि अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। इसी प्रकार से भजन की किताब 41 अध्याय उसका 3 पद कहता है, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। ऐसी घड़ियों में वो संभालता है जब बीमारी के मारे, व्याधि के मारे या बीमारी की दशा में आप शैया पर अर्थात बिस्तरों पे पड़े हुए हों, उठने की ताकत सामर्थ आपको ना हो, परंतु परमेश्वर ऐसी घड़ियों में संभालता है। रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करता था, पूरे रीति से बिस्तर के बिछौने जो रहते हैं उसको उलट-पुलट कर ठीक करता है। परमेश्वर कहता है कि अब उठो, इस बिस्तर में रहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ताकत दूँगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूँगा, मैं तुम्हें चंगा करूँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी करुणा महान है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रिय, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय उसका 8 पद कहता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। तो वो परमेश्वर का प्रकाश जो है वो पौ फटने के समान चमकेगा, ऐसी रोशनी चमकेगी जो बहुत सामर्थी रूप में रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रकाश देने वाला प्रभु है। प्रभु का वचन कहता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आमीन, हार आमीन में से रिसीव कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आज समझिए कि मैं शीघ्र चंगा होना चाह रहा हूँ। इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन वचन के अनुसार आप करेंगे, आप निश्चय अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में चंगाई को प्राप्त करेंगे। प्रभु का वचन कहता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। हम जानते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर आगे और पीछे, दाएं बाएं सब तरफ चारों ओर से हमको घेर कर हमारी रक्षा करता है। शैतान की शक्तियाँ किसी भी रीति से हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लज्जित नहीं होते हैं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बड़े आनंद और जय जयकार को करते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से आप भी जय जयकार को करने जा रहे हैं। आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर की ओर आपने दृष्टि की है, आपका मुँह कभी काला ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको ताकत और बल और सामर्थ देगा। इसी प्रकार से निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 पद कहता है, उसने कहा यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की बात ध्यान से सुनो और वही करो जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और यदि तुम उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसकी सब विधियों को मानो, तो मैं तुम पर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्रियों पर भेजी है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, वो बार बार प्रभु का वचन हमें बताता कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो रोग में पूरे बिछौनों को उलट पुलट कर ठीक करने वाला परमेश्वर, वो संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में हमें जो है वो आगे पीछे हमें घेरने वाला परमेश्वर, हमें आड़ और ढाल में छिपाने वाला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम उसके वचनों को ध्यान
ध्यान से सुने और वही करें जो उसको ठीक जान पड़ता है। वो जितनी भी आज्ञा उन्होंने दी है, जितनी भी विधियों को उन्होंने दिया है, उसको हम ये माने तो जितनी भी विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र देश पर डाली थी, जितने रोग मिस्र पर रहे, जितने रोग मिस्र पर अभी भी होते हैं, परंतु उसमें से एक भी तुझ पर ना डालूंगा, प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो मलाकी किताब 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। आमीन। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, जो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, वो धर्म का सूर्य परमेश्वर उन पर उदय करता है और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, प्रभु का वचन कहता है। अर्थात वो किरण, वो रोशनी आपको चंगा करेगी। आप निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे, फांदोगे। जिस प्रकार से एक पाला हुआ बछड़ा उछलता कूदता रहता है, हमेशा वो चंचल दिखता है, उछलता और कूदता और फांदता रहता है, वैसे आप करोगे। आपके जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं आएंगी कि आप निराश हो या बिस्तर में पड़े रहें या आप कमजोर रहें, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जो भी परमेश्वर का भय मानते हैं, उस पर धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा जो है वो चंगाई को आप लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। इस वचनों की घोषणा अपने जीवन में स्टार्ट करिए। बोल बोल कर जो भी वचन बोला गया है, चंगाई के वचनों को दिया गया है, वचन को बोल बोल कर अपने जीवनों में आप जो है वो चंगाई को की घोषणा कीजिए, ताकि अपने शरीर में आप चंगाई को प्राप्त करें। आप बोलेंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आप सुन रहे हैं इस वचनों को, और ये वचन ही आपको जो है चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु का जीवित वचन कहता है, मैं वचन भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। तो ये वचन के अनुसार बोलिए कि नहीं, निश्चय परमेश्वर ने वचन दिया है, ये मेरे लिए दिया गया है। इतने दिनों से मैं बाट जो रहा हूँ, इतने दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही थी। मेरे चंगाई में विलंब हो रहा था, लेकिन अब विलंब नहीं है, परंतु शीघ्र तो चंगा हो जाएगा। प्रभु का वचन ऐसा कहता कि तू शीघ्र चंगा होने जा रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य जो है वो होने जा रहा है। यदि आप प्रभु के नाम से बीज बोना चाहते हैं, तभी आपको अवसर है। तो आपका आशीष